मैं सबसे पहले आप सबका मशकूर हूँ जो प्रेस वाले हैं, कोटा प्रेस मीडिया, कोटा प्रेस क्लब, आपका मशकूर हूँ। आप लोगों ने तामन किया। मैं तो शायद उस तरह का काम मीडिया के बारे में मैं नहीं समझता था, लेकिन 27 सितंबर इस दिन हमने किडनी सेंटर का पहला डायलिसिस किया, जो कि शहीद साहब थे रावलपिंडी से, वो डायलिसिस करा रहे थे और पहला डायलिसिस उनका अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू किया था। मेरे वालिद साहब की डेथ 6 जून 2018 को हुई। 9 जून को हमने ऐलान किया। 13 माह में हमने बिल्डिंग मुकम्मल की। उसके बाद अल्लाह का करम है कि 27 सितंबर को हमने ये किडनी सेंटर का पहला डायलिसिस करके, जिसमें हमारी टीम का हिस्सा डॉक्टर हुसैन बलोच साहब थे और टेक्नीशियन हमारे तारक साहब थे, और बाकी टीम जो है उन्होंने आगाज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है कि हमने इस सारे सिस्टम को जिस अंदाज से, जिस निज़ाम से हमने चलाना शुरू किया था कि भाई हम फ्री रखेंगे, हम किसी से पैसा नहीं लेंगे। मैं अपने भाइयों, अपने नौजवानों, उनको आपको ये खुशखबरी सुनाता हूँ कि हमारी टीम जो है, जो हम काम करना चाहते हैं उसमें अमेरिका से भी मेरे भाई हैं, इधर से भी बाज़ लोगों का अपना अपना ख्याल होते हैं। उनका ख्याल था 3 स्लैब्स बनाई जाएँ, जो दे सकता है, जो नहीं दे सकता, जो किट के पैसे दे सकता है, जो निज़ाम आम ट्रस्ट चला रहे। मैंने उनको कहा मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिधर पैसे का लेन देन हो। हम डायलिसिस शुरू करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बंदा अंदर आएगा, वो गरीब है या अमीर है हमें नहीं पता, हमने लिख के लगाया हुआ है कि ज़कात और सदक़ात के पैसे इस किडनी सेंटर पर खर्च होंगे। जो पे करेगा वो उसकी मर्ज़ी। हम उसको बता देते हैं कि इस पर 4000 खर्चा आता है, 5 आता है, जो खर्चा है हम उसको बता देते हैं। उस वक्त के लिहाज से, उस रेट के लिहाज से हम बंदे को बता देते हैं जो देना चाहता है। लेकिन अगर कोई नहीं देता तो हम उससे पूछेंगे नहीं कि आप कहीं के मालदार हैं, ज़मीनें आपकी, ये हमारा तल्लक नहीं, ये हमारा तल्लक रब से है और उस बंदे का भी अपने रब से है। उसने अपना हिसाब देना है, हमने अपना देना है। हम किसी की ये तो इनके जाओ काउंसलर से लिखवा के लाओ, जाओ किसी नंबरदार से लिखवा के लाओ, या आसफ़ रब्बानी जो मैं इस सिस्टम को चलाने के लिए आगे बढ़ा हूँ, तो मैं किसी भी मरीज़ से आप चेक कर सकते हैं, किसी ने आसफ़ रब्बानी को फ़ाइल नहीं आई, कोई अप्रूवल नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे ओपन डोर है। वहाँ पे यानी जो भी मरीज़ जाता है वहाँ पे उसका टेस्ट करा के कि ये हेपेटाइटिस बी या सी नहीं है, उसके बाद डायलिसिस मशीन पर मुंतकिल कर दिया जाता है। ना उससे उसके सिटी पूछा जाता है, ना उसकी दौलत के बारे में पूछा जाता है, ना हमें नहीं पता। हम नहीं जानते कि वो क्या माली हैसियत रखता है। ये मेरा रब जानता है, वही उससे पूछे, वही उसका निज़ाम। हमने जो करना था अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूँ कि ये तजर्बा 1 साल में हमने हज़ारों के हिसाब पर डायलिसिस किए और अल्लाह का करम है। सबसे बड़ी बात, चलें किट्स भी आ जाती हैं, डायलिसिस का ख़र्चा भी आ जाता है। एक चीज़ हमारे पास फ्री थी, वो फ्री ये सिस्टम था कि हम लोगों को प्यार दें, उनके साथ खुश अखलाक़ी बरतें। मैं इस अमले को, जो किडनी सेंटर के अंदर काम जिसने भी किया, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मेरा कोई कमाल नहीं इसमें, उनका कमाल है। उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना इनको मोहब्बत दी इन मरीज़ों को कि वो उनसे आप पूछें, वो आपको बताएं तो ज़्यादा मुनासिब होगा। उसमें मेरा रोल नहीं है। सबसे ज़्यादा मैं अप्रिशिएट करता हूँ उस शख्स को जिसने इस किडनी सेंटर की सफाई का निज़ाम संभाला हुआ है। उसका नाम अली है। उस बच्चे ने ये ज़िम्मा उठाया। एक बंदा है हमारे पूरे किडनी सेंटर को साफ़ करता है, लेकिन उस सफाई में अगर कहीं को गलत होता है तो मैं भी वो झाड़ू उठा लेता हूँ, मैं भी सफाई के लिए तैयार होता हूँ। और मैं आपको ये भी वाज़ह कर दूँ कि मेरा दर्जा जो इस किडनी सेंटर के अंदर है, मैं बरमला बरवाज़ा ऐलान के साथ कहता हूँ, जो अली सफाई करता है उससे नीचे मैं हूँ, उसके बाद अली है, उसके बाद
नर्सें आती हैं, डॉक्टर आते हैं। मेरा निज़ाम मैंने अपने आप को वहाँ रखा है। मैं कोई इसका मालिक नहीं हूँ, ये डोनेशन है, ये आप लोगों ने चलानी है, ये हमारा तल्लक नहीं है, लेकिन हम खड़े हैं चलाने के लिए। अगर हमसे कोई बेहतर चलाने वाला है, मैं ऑफ़र करता हूँ, आ जाए, वो इसको संभाले, हम आगे किसी शहर में निकल जाए। शराज साहब हमारे अंकल हैं, इन्होंने ये डेली ये खाना देते हैं बंदों को, अल्हम्दुलिल्लाह अकेले खड़े हुए हैं, काफ़िला मिलता गया है, अब बेहतर हैं। वो उन्होंने कभी मुझसे भी नहीं बताया, मुझे भी नहीं बताया कि क्या सिलसिला चल रहा है। ये अल्लाह के निज़ाम है, अल्लाह के साथ सो जाए। जहाँ तक मैं आज इस डायलिसिस सेंटर की जो सबसे बड़ी हमने इसकी रेपुटेशन गेन की है, वो थी सफाई। इस सफाई का अमल एक शख्स ने, एक बंदे ने वो साफ़ किया। उस बंदे ने हमारा साल, ये जितना चकवाल से लोग आते हैं, कल्लर से आते हैं, जिधर भी हमारा पैगाम गया, अल्हम्दुलिल्लाह में यही पता चला कि सारे पिंडी के जो डायलिसिस सेंटर हैं उनसे बेहतर सफाई। और फिर हम इसी साल डॉक्टर मुअज़्ज़म साहब जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे, वो मरीज़ को एक दोस्ताना माहौल में पूरी मर्ज़ के बारे में बता देते हैं, समझा देते हैं। ये डॉक्टर की मेन चीज़ है। जो जो चीज़ें हमने अमेरिका से देखी हैं वो हमने कोशिश की है यहाँ पे करने की। वो अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए। और आज सबसे ज़्यादा मैंने अपनी इन तहसीलों में, क्योंकि कोल्डी सतियाँ की शायद बाहर से जाते हूँ, लेकिन कलर के मरीज़ की तादाद ज़्यादा देखी है, तो हमने फ़ैसला किया है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि 170-80 के करीब अब डायलिसिस हम कलर के कर रहे हैं। बहुत जल्द अल्लाह के करम से हम बिल्डिंग की तलाश में, अगर अपनी बनाएंगे तो 1.5 साल लग जाएगा। हम बिल्डिंग की तलाश में हैं कि बिल्डिंग हमें मिले। अल्लाह के फजल से 1 महीने के अंदर हम सिस्टम को खड़ा कर देंगे वहाँ पे। उसके बाद मैं आपको 5 साल अगले जो आने वाला वक्त है, क्योंकि वक्त कम है, हमने पूरा दिन काम करना है, ये सारे, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता। 5 साल का अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम आपको दे रहे हैं। अभी तक मैं वाज़ह कहता हूँ, ये ट्रस्ट मैंने रजिस्टर भी उस तरह नहीं हुआ, क्योंकि जिधर जाता हूँ बंदे पैसे मांगते हैं। मैंने अलफतह स्कूल रजिस्टर कराया है लाहौर में, उसके लिए मुझे रिश्वत देनी पड़ी है। फ्री है, यूनिफॉर्म भी देते हैं, दाखिला फॉर्म भी देते हैं। मैं किसी सिस्टम में किसी को पैसे देना मैं जहन्नम ख़रीदने के बराबर समझता हूँ। मैं नहीं दे सकता, शायद उसमें मेरी कमज़ोरी समझें। मैं इतना नेक पाक नहीं हूँ, मैं आम इंसान हूँ, लेकिन जब भी अल्लाह इंसान को हिदायत के रास्ते पर चलाना चाहे उसके पास कमी नहीं है। लेकिन मुश्किलें हैं। ट्रस्ट अभी तक कोई ट्रस्ट नहीं रजिस्टर, अभी तक मेरा ट्रस्ट रजिस्टर नहीं है, क्योंकि जिधर जाएं एक ऐसी चीज़ डिमांड करेंगे आपसे, आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन कोई नहीं, अल्लाह ने ये ना रजिस्टर होने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने आज इस पर मैं ऐलान करता हूँ, कोई अल्हम्दुलिल्लाह कर्ज़ा पे हम 5 तारीख के बजाय 5 का हम 4 दे देते हैं, 3 को दे देते हैं, फर्स्ट को दे देते हैं, 6 नहीं देते। कोई किसी का बकाया कोई चीज़ नहीं। जो लोगों ने चलाया इस ट्रस्ट को, उनका जो बैरून मुल्क में बैठे हुए हैं, अमेरिका में बिल्कुल ज़्यादा हैं, उसके बाद भी हमारे दोस्तों ने हमें मदद की है, उनका मैं बेहद मशकूर हूँ। इतनी तादाद नहीं है हमारे पास डोनर्स की, लेकिन जितने हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो इतने गोल्ड हैं, इतने ज़बरदस्त लोग हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। यानी आज इस किडनी सेंटर फ्री चलता रहा है, ओपन है, पाकिस्तान का हो, कश्मीर का हो, इंडिया का हो, इस पर कोई रुकावट, और कोई कर्जा नहीं है, कोई लोन नहीं है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। तो फिर ये अल्लाह चला रहा है ना, हमारा क्या, हम क्या कर सकते हैं। इसमें हमारे दोस्त वो जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उनमें शेख खुर्रम साहब हैं, शेख जावेद साहब के बेटे, उन्होंने बिल्कुल बाहर आके बिल्कुल मुझसे भी आगे जाके वो खेल रहे हैं। अल्लाह ताला उनको बरकतें देगा, मैं बरकतों में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शेख खुर्रम भी बरकतों में है। इर्तज़ा साहब हैं USA से, वो उनकी बड़ी एफर्ट है। उन्होंने मुझे कहा जी रात 2 बजे भी अगर कोई ज़रूरत पड़े तो आसिफ साहब मुझे मारना। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा, मैंने कोई कॉल आज तक नहीं की, लेकिन मुझे ये पता है उस बंदे ने ऑफ़र किया, अल्लाह उसको उसका अजर देगा। और मेरे दोस्त हैं
तारक साहब हैं दुबई से, इसके बाद मोहम्मद इस्माइल साहब हैं अमेरिका से, मेरा बहनोई हैं, जैद साहब हैं मेरे बहनोई हैं, वहाँ पर सलीम साहब हैं, एक और मेरे दोस्त हैं परवाज साहब हैं, ये वो लोग हैं, लतीफ़ साहब हैं हमारे, और हमारी फैमिली के पिट्सबर्ग में लोग रहते हैं जिन्होंने मदद की है। जावेद साहब हैं हमारे जेवड़ा वाले, इन्होंने बहुत हेल्प की है। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो कर रहे हैं। बाज़ ऐसे हैं जो कह रहे हैं मेरा नाम ना लें, मेरा नाम ना लें। बाज़ हैं नाम इसलिए लेते हैं। मेरे भाई 7 माह मैंने इस डायलिसिस सेंटर में काम किया है, मैंने ये पोस्टर नहीं चलाई हैं, कोई चीज़ मांगी नहीं है, किसी ने दी भी नहीं है, उस तरह के फंड नहीं हमें मिले। जिस दिन हमने इस मीडिया पे चलाया, लोगों को अवेयरनेस दी कि जहाँ पे भाई पैसे खर्च होते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं मेरे भाई, उस दिन से हमें मिलने शुरू हुए। कुछ मेरे भाई कमेंट्स देते हैं ये तस्वीर क्यों लगाते हैं। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है तुम दो। मेरे भाई पहले पढ़, अल्लाह का निज़ाम पढ़। अल्लाह कहता है तू दे, तेरे लिए बेहतर है कि तू अंडर हैंड दे, लेकिन अगर तू दे, किसी को बताए, तेरी पोस्ट लगे, कोई गुनाह तुझ पर लाजम नहीं है, तू दे सकता है। फिर अगर कोई इंडिविजुअल देता है, आसर रबानी की मदद करता है, आसर रबानी की किडनी की बात करता है, वो तो छुप के देगा, उसको अल्लाह और ज़्यादा देगा। एक अदारे को दे रहे हैं, उसको किस तरह बताएं भाई। ये किडनी सेंटर चल रहा था, मेरे भाइयों शहर के लोग हैं, आप कोटा के लोग हैं, मुझे ये ज़रा बता दें, कोटा शहर में हमने कुछ चंदा इकट्ठा किया हो, गए हूँ, किसी के पास कहा हो, नहीं कहा है। अल्लाह आपको जब भी आपके दिल में डालेगा, आप ढूंढ के तलाश करके आ जाएंगे। तो अगर किसी की तस्वीर लगाते हैं, ये उसकी डिमांड नहीं, ये मेरी डिमांड है। मैं ऐलान करता हूँ बीइंग ए चेयरमैन गुलाम रब्बानी कृषि वेलफेयर ट्रस्ट कि जो बंदा आएगा, मैं उससे, ये भी उसका सदका है, वो अपनी पिक्चर दे, मैं लगाऊंगा। देख के मेरे बच्चों को हौसला आता है। ये क्यों आप फ़ौज के गाने तराने लगा के तो जंग लड़ रहे होते हैं, क्यों भाई? लोगों को उसके लिए बूस्ट अप करना पड़ता है, उनके इनकरेज किया जाता है। ये ऐसा नहीं होता कि अगर हम लगा रहे हैं तो मुझे ऊपर से जो है बड़े बाशऊर मेरे भाई, मेरे बच्चे बाज़ कमेंट्स करते हैं ये तस्वीर क्यों लगाते हैं। तस्वीर नहीं बेटा, आप अपना काम करें, आप 10 रुपये भेजें, आपकी तस्वीर नहीं भेजाएंगे, आप करोड़ रुपया भेजें नहीं, जो रोकेगा उसकी नहीं लगाएंगे। हम तो उनसे रिक्वेस्ट करके तस्वीर लेते हैं कि भाई ये सदका है तुम्हारा, तूने दे दिया, 10,000 दिया, 5,000 दिया, लाख दिया, करोड़ दिया, ये तेरा और अल्लाह का कारोबार है। लेकिन जो तेरी तस्वीर है, ये हमारे ट्रस्ट के लिए ये बड़ा सदका है, हम लगाएंगे लोगों को ये दिखाने के लिए, अपने बच्चों को दिखाने के लिए कि इन अदारों में दिया जाता है। मैंने कभी भी, मुझे नहीं याद है कि ईदी वालों को मैंने कोई ऐसा फंड दिया हो, कोई गुजरते हुए कहीं वो बैठे हों, को संदूकड़ी हो मैंने डाल दिया, मुझे याद नहीं। लेकिन अल्लाह का करम है, वो सूडान वालों की मदद करते हैं, वो उनकी मदद करते हैं, उनको आसर बनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, अल्लाह जिसके काम लेना चाहता है उसे ले लेता है। मैं आपको 5 साल का मुख्तर वक्त में ये प्रोग्राम देता हूँ इंशाल्लाह। हम निकले, टीम है हमारी, उसमें इंशाल्लाह फ़ाइनल टीम आपको बहुत जल्द वो दे देंगे कि ये फ़ाइनल टीम है जो इस कोटा शहर में काम करेगी इंशाल्लाह। उसमें आते जाएंगे मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे बुज़ुर्ग शामिल होते जाएंगे। ये लोग देखेंगे, ये अवेयरनेस आएगी और ज़्यादा काम होगा। मैं जो देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अगले 2 साल में कोटा वेलफेयर के लिहाज से, ना गुजर खान को, ना टेक्सला को, ना मरी को, जो हमारे पास हमारी तहसीलें, इनको इंशाल्लाह पीछे छोड़ जाएगा। सबसे पहले नंबर पर कोटा। आप 2 साल के बाद इंशाल्लाह देखेंगे, अगर हमें अल्लाह ताला 2 साल की ज़िंदगी अता फरमाता है तो आपको वेलफेयर में सबसे आगे कोटा इंशाल्लाह दिखाएंगे। इसमें हमने देखा है, डॉक्टर आलो साहब भी बैठे हुए हैं, लेबॉर्ट्री के मामलात हैं, हमने टेस्ट कराए हैं, किडनी के मामले में हमें टेस्ट कराने पड़ते हैं, उसे हमें मुख्तलिफ रिज़ल्ट मिले हैं। इसलिए मैंने अपनी वालदा साहबा को, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि वाला साहब फोत हो गए हैं, तो हमने एक किडनी सेंटर, एक सिलाई सेंटर बनाया है जो कि
मेरे वालिद साहब आप देख नहीं सकते, अल्लाह उनको उसका अजर ज़रूर देता होगा। हमने दिल से बनाया, हमने अपने बाप, अपने भाई, अपने ख़ानदान, अपने दादा, दादा के भाइयों, इन सब के सवाब के लिए बनाया है। अल्लाह ज़रूर कबूल कर रहा है, क्योंकि इस तरह चल नहीं सकता था अल्लाह की कबूलियत के बगैर। लेकिन मैंने वालदा साहबा से कहा कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में बना के खुद देखें कि आप कैसे लोगों की खिदमत कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा अजर होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा ने मुझे इजाज़त दी। हम बल्कीस अख्तर लैब डायग्नोस्टिक सेंटर बहुत अल्हम्दुलिल्लाह आप एक्सेल के बराबर, मैं इंशाअल्लाह अल्लाह की रज़ा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हमको दावा नहीं कर सकते, हम सिर्फ अर्ज़ कर सकते हैं अल्लाह से। इंशाअल्लाह कोटे के शहरी, कश्मीर के शहरी, कल्लर के शहरी, गुजर खान के, मैं आपको यहाँ पे टेस्ट कराते हुए दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। आप देखेंगे कि कोटे के लोग उनका टेस्ट करेंगे और उनको रिपोर्ट देंगे, और वो जाके रावलपिंडी से दवाई लें, कोटा से लें, कल्लर से लें, हमें नहीं पता। लेकिन उसमें भी सिस्टम यही रखेंगे, बेशक बादशाह आए हमारे पास, उसके पास दौलत के अंबार हूँ, हम नहीं उससे मांगते, वो अपनी दौलत अपने पास रखे, वो जो देना चाहता है तो दे जाए, अपने भी पैसे देना चाहता है दे जाए, नहीं तो ज़कात और खैरात का इलाज करा के चला जाए, उसका और अल्लाह का मामला है, हम उसको तफ्तीश नहीं करते। ये सिस्टम बुनियाद में रखने लगा हूँ। मुझे यकीन है कि मेरे कोटा के लोग, मेरे नौजवान मेरा हौसला अफजाई करेंगे इस मामले में। थोड़ी सी दलेरी हमने करनी है, इसको उसी तरह चलाना है जिस तरह किडनी सेंटर को चला रहे हैं। कोई इस पर कैश काउंटर नहीं होगा, जो भी आए खुद फैसला करे मैंने देना है नहीं देना। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे कियानी साहब ने, क्योंकि इस सिस्टम को समझने में भी अरसा लगता है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस साल कोटा का जो सेंटर है इसको हम तकरीबन 2000-2500 डायलिसिस पे लेके जाएंगे, मशीनें लेंगे, सेंटर बड़ा करेंगे, ताकि आपका सेंटर, कोटा सेंटर जो है, आप कहते हैं ना एटमी प्लांट की वजह से कोटा मशहूर है फलां जगह से, मैं इंशाल्लाह आपको पेशेंट को ही बताता हूँ, कोटा वेलफेयर सिटी होगा, इससे मशहूर होगा। कोटा लोगों की फलाह का शहर होगा। शुरू करेंगे, ये मेरे बच्चे, मेरे भाई दोस्त, इनको हम अवेयरनेस देंगे, ये शुरू करेंगे अपने अपने गाँव में इंशाअल्लाह ताला। इस पे काम करेंगे। गायनी पे हम काम करना चाहते हैं, जो बच्चों की डिलीवरी का मामला है उस सिस्टम पे, उसको यहाँ पे लाना चाहते हैं। ये ऑपरेशन सिस्टम जो है, ये बहुत ज़्यादा ऑपरेशन की तादाद हो गई है, जबकि जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जो जदीद इलाज करने वाले मुल्क हैं, वो उस सिस्टम में जा रहे हैं। नेचुरल डिलीवरी में हम जा रहे हैं, जो मतलब अपना सिस्टम चला रहे हैं। मैं समझता हूँ आर्टिफिशियल। उस पर यह है कि ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर आरफ साहब को जब भी मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ इनको। जब मैंने कॉल की, जब इनको कहा, ये जिस हालत में भी हुए, अपने हॉस्पिटल अपने उसको छोड़ के मेरे पास ज़रूर आए, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इनसे मशवरा करेंगे, और डॉक्टर लीम साहब से, और डॉक्टर शफीक साहब से, सबसे मशवरा करके हमने इस शहर में वो काम अल्हम्दुलिल्लाह करने हैं जो लोग कहते हैं बड़े मुश्किल है। जी कोई मुश्किल नहीं है। मेरी डॉक्टर मौज़म साहब से बात हुई है, वो डॉक्टर हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, आ जाएं जी, वो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, बहुत काबिल हैं, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा जी रिबान साहब आप कलर का कह रहे हैं, आप रावलाकोट का किडनी सेंटर का कह रहे हैं। मैंने कहा जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं गरीब आदमी हूँ, मेरा दादा स्कूल टीचर था, हम गरीब लोग हैं बेसिकली, लेकिन अल्लाह का करम है कि जितना टाइम पकोड़े लगाने वाला कलर में अगर कोई कारोबार करता है ना, पकोड़े शोड़े की दुकान खोलता है, मैं इसको इतना समझता हूँ कि किडनी सेंटर इतनी देर में लगेगा, वो जितनी देर में पकोड़े लगाने वाला। क्यों? वो कहता है, मैंने कहा जी आप डॉक्टरों ने ये इसको मुश्किल बनाया हुआ है। कहाँ मुश्किल नहीं है, जब 2-4 अल्हम्दुलिल्लाह जिनको अल्लाह का करम है वो बंदे बाहर निकले तो ये सिस्टम, इसलिए मैं इसको पकोड़े का कह रहा हूँ कि कोई इतना बड़ा नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। अल्लाह गवाह, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कसम उठा के कहता हूँ, ये इतना सिस्टम नहीं है जितना हमें बता दिया गया जी यो बड़ा तूफ़ान आ गया। कुछ नहीं, 5-10 बंदे मिले कुछ भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा अपनी टीम के साथ, मैं खुद कुछ भी नहीं हूँ, मैं कोई लफ्ज़ नहीं है, मेरी 2 सिस्टर हैं, मेरी वालदा है, मेरे जितने भी दोस्त हैं, हम इंशाअल्लाह ताला
आपको कोशिश करेंगे, मुझे खुद पता नहीं कि मेरी ज़िंदगी साल है, 6 महीने, 2 साल है, लेकिन एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निज़ाम दे के जाएंगे इंशाल्लाह कि जो आप उसको आपके गरीबों के लिए फ़ायदा हो। इसके बाद सबसे अहम जो बात है वो ये है कि मुझे आपकी सिर्फ इतनी मदद चाहिए, इतना मुझे मेरे साथ सदका करें कि वापडा वाले मैं एक कंपनी थी इधर, उसने वो किया हुआ था, ये कर्नल साहब से मैंने ज़मीन खरीदी थी, तो उसमें उसने लगाया हुआ था खंबा भी, तो ट्रांसफार्मर भी, तो मीटर भी। वो जब कंपनी वालों का होता है कि जब वो जाते हैं तो वो ज़मीन जिसकी होती है उसके लिए जो दीवार बनी होती है, जो सिस्टम होता है, छोड़ के चले जाते हैं, NOC दे के जाते हैं। वो सिस्टम मैंने कर्नल साहब से वो ज़मीन खरीदी, वो सिस्टम मैंने साथ लिया, उस पर चला रहा हूँ। वो भी काया दुआ मुझे धमकी देते रहते हैं कि जनाब आप गलत कर रहे हैं। अगर मैं को मैं बिल दे रहा हूँ, कोई बिल मेरा लेट भी जमा नहीं है। DLIC सेंटर का जो बिल आता है, हम जनरेटर पे काम करते हैं, मैक्सिमम जनरेटर चलता है हमारा, बिजली तो होती नहीं यार, 10 मिनट के बाद चली जाती है, घंटे के बाद। फिर भी जो 70,000 लाख रुपया जो बिल आता है हम टाइम से जमा कराते हैं। लेकिन मेहरबान हमें ऐसे हैं कि उनको कहें भी कि अगर ये किडनी सेंटर का जाए, लेकिन वो आप समझते हैं मैं किसी के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये छोटे मोटे सिस्टम हैं, इनको हमने दुरुस्त करना है, वो हम सब मिल के कर लेंगे। लेकिन आपका जो तामन है वो ये है कि मेहरबानी करें, जब हमारी इस सिस्टम की कोई भी फलाई काम की कोई मेरा छोड़ दें, मेरे को ज़रा स्टॉप कर दें। मेरे कुछ भाई कहते हैं कि सियासी यानी इनका सियासी इल्ज़ाम है, वो सरकार मैं किधर लिख के दूँ भाई सियासत छोड़ देता हूँ। अगर एक बंदा है, सियासत करते हैं लोग, आप उनसे मांगते हैं जी दें, जी गली दें, रोड दें, फलान दें, बनाने के बाद और मैं तो ना मैंने ना MP है, ठीक है, ना मैं कोई इधर और मेरे पास बल्दियात है नहीं है, तो सियासी इल्ज़ाम भी हो सकता है। मैं सियासत भी करता हूँ, मेरा वालिद करता था सियासत का, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी की है सियासत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की है। मेरे भाई ज़रा थोड़ा दीन तो पढ़ ले, वो सियासत की है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनसे बेहतर तो सियासत किसी ने नहीं की। सियासत में फ़र्क है, अगर हम फलाई काम के लिए निकलें तो इस किस्म की बातें हैं, सियासत ये वो। अगर इधर कोई आता है तो वो यानी इंसान है तो उसके लिए इलाज होता है, तो वो मैं समझता हूँ इससे कोई सियासी तौर पर किसी सियासी ढांचे को नुकसान होने का अल्हम्दुलिल्लाह खतरा नहीं है। दूसरा, अगर असर बनी सियासत करेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक जो सियासत है वो करूँगा इंशाल्लाह। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सबका। इसमें मेरे साथ मेरी जो टीम थी उसका मैं थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने नाम जो है बाज़ दफ़ा मेरे मोहसन है, उनका नाम लेना रह जाए तो वो मुनासिब नहीं। मेरे साथ मियाँ माजिद साहब ने इसमें बड़ी मदद की, वो कपड़े का कारोबार करते हैं जद्दा मार्केट में। उन्होंने हमेशा, आज भी कोई मुश्किल मुझे आती है तो वही उसका उधर पिंडी हल करते हैं। डॉक्टर अज़हर साहब हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। कोरोना के दिनों में हमने लोगों से रिपोर्टें ली, डॉक्टर अज़हर साहब को बग़ैर कुछ दिए, कोई पेमेंट किए, उनको सेंड करते रहे, वो ख़ुद मरीज़ को वो रिपोर्टें दे के पूरी हिदायत देते रहे। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर हुसैन बलोच साहब थे, उन्होंने यहाँ पे काम किया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद तारक टेक्नीशियन साहब थे, उन्होंने भी माशाल्लाह हमारे साथ काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, शुरू में बड़ी मेहनत की है, हमारे हौसलों को बुलंद किया है, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अब हाल में डॉक्टर मौज़म साहब हैं, उसके बाद वो नए आए हैं, वो भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मरीज़ों से वो कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास उस किडनी सेंटर के मैनेजर हैं मैडम मनज़्ज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह उस बच्ची ने भी बड़ा यानी उस किडनी सेंटर को इस सिस्टम में चलाने में बड़ी मदद की। उसके बाद जो स्टाफ है, जो भी मेल है या फीमेल है, इन्होंने अपनी बिल्कुल मरीज़ों के साथ जो प्यार किया, जो मोहब्बत की, जो उनके साथ एक रिश्ता कायम किया, मैं समझता हूँ अल्लाह के नज़दीक जन्नत में इन्होंने अपने घर इस साल बनाए हैं।
अल्लाह ताला इनके वो जितनी भी खिदमत है वो कबूल व मंजूर फरमाए। इसके अलावा जो लोग मेरे पास इस साल तशरीफ़ लाए और मैं किसी को भी कोई बंदा भी मेरे पास सबसे पहले अल्लाह ताला ज़िंदगी अता फ़रमाए, सेहत अता फ़रमाए। साहबज़ादा साहब को, साहबज़ादा डॉक्टर साजिदुर रहमान साहब को, वो पहले बंदे जो आए यहाँ पे, तो उन्होंने आके हमें फ़ंड दिया, ठीक है, 50,000 रुपया उन्होंने ऐलान किया। उसके बाद लोगों ने आके हमारे साथ तावन शुरू किया, क्योंकि उससे पहले मेहमान भी आते थे। हमने कभी ना किसी से मांगा और ना किसी से हमारी कोई डिमांड है। आए मेहमान हमारे पास, वो देखें, हो सकता है वो हमसे ज़्यादा काम कहीं कर रहे हों, हम किसी के वो नहीं है। वो हो सकता है अपने घरों में उधर लोगों के साथ बहुत गुर्बत है, बहुत सिस्टम है, बहुत लोग नीडी हैं, वो अपने अपनी जगह काम कर रहे होंगे, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जिस तरह जिस बंदे ने जो भी मुझ पर एहसान किया, या मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, अगर मैं इस गुफ्तगू में, इस बात में उसका कोई नाम भूल गया हूँ, उसका नहीं ले सका, तो या अल्लाह मैं तो नाम भूला हूँ, तेरे तू तो नाम अब उसका जानता है, तू उसको इतना अजर दे दे कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बेहतर चीज़ें उसको दो, जो आखिरत में अल्लाह ताला उसको बेहतर दे। मैं इसी से आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्ताफ़ साहब हैं, ये भी हमारा आते हैं, चक्कर लगा जाते हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं जी, हाँ बुज़ुर्ग हैं। जब भी इनको कहा, ये देखें ये तामन है, सदका है, कुछ नहीं, हौसले चाहिए हमें। मैं यकीन रखता हूँ अल्लाह पे कि इस कोटे के शहरी हमें सिर्फ हौसले दें, अल्लाह बेहतर करेगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह। जो मरीज़ आता है वो यही समझता है कि कोटा में जा रहा हूँ, वो असर रबानी को नहीं जानता। मेरा नाम अगर निकालना चाहते हो बिल्कुल निकाल दो, मैं अपना नाम ही बदला देता हूँ। अगर कोई मसला है कोटा का रख लेते हैं, कोटा का काम होगा। आप इसमें हौसले दें हमको, एक दूसरे को, जो भी काम कर रहा है, जो वेलफेयर का कर रहा है, आपके महल्ले में कर रहा है। बाज़ लोग कौंसलर क्या चीज़ है, मैं थोड़ा सा इस पर बात कर दूँ। कौंसलर जो है ना, ये कुछ भी नहीं है भाई साहब, ये ड्यूटी है ज़िंदगी पूरी की। नाम कौंसलर लगा दो। पाकिस्तान में 10 इलेक्शन हुए हैं पूरी हमारे 50 साल ज़िंदगी में, तो वो कौंसलर बेचारा, आप भी जाएं गांव में, रजना में करा रहा है, थाने जा रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है, रिश्ते जो है टूटते हैं उनको जोड़ रहा है, वो बड़ा सदका दे रहा है। ये सियासत ये बल्दियात में नहीं होती, ये बहुत छोटे लेवल की बात है। ये खिदमतगार हैं, ये अल्लाह को है। अल्लाह ने पाकिस्तान को मेरे ख्याल में मुफ्त के खिदमतगार दिए। तो ऊपर से ज़रा इलेक्शन की बात करते हैं, लोग चल पड़ते हैं और वहाँ से जाके लोगों की खिदमत करते हैं। ये सदका है, इसको सियासत ना समझें। कौंसलर जाके इंडिया से मुज़ाकरात करके कश्मीर में बात नहीं करेगा। मसला ये है, ये आप में से आप में रहे।